नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की कला संस्कृति बेहद विविध है। अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं, इन्हीं की समृद्ध विरासत को संजोकर समेट कर हम हर हफ्ते हाजिर हो जाते हैं आपके लिए रंग तरंग के इस बेहद खास अंक के साथ। रंग तरंग में आज कई शीर्ष कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पिक मेके के 9th इंटरनेशनल कन्वेंशन की आपको दिखाएंगे बेहद खास झलक, तो वहीं युवा पीढ़ी किस तरह से भारतीय कला संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ा रही है उस पर भी करेंगे बात। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। इंजीनियरिंग और कला क्या एक साथ सिखाए जा सकते हैं? सिखाए जा सकते हैं। इस अनूठी पहल की शुरुआत हुई है आईआईटी मद्रास में, जहां पर छात्रों को इंजीनियरिंग के साथ साथ बाकी विषयों पर भी ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इस अनूठी पहल के तहत उन्हें संगीत और संगीत के पीछे छुपे विज्ञान से शिक्षित किया जाएगा। और इसमें उनका साथ निभा रहे हैं मैस्ट्रो इलैयाराजा। इस बात की घोषणा हुई स्पिक मेके के 9th इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान। स्पिक मेके एक ऐसी संस्था जो वर्षों से देश भर में हमारी कला संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और खास तौर पर युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने में अहम रोल अदा कर रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं स्पिक मेके के 9th इंटरनेशनल कन्वेंशन में, जिसमें देश के दिग्गज कलाकार जुटे अपनी कला के साथ। देश भर में भारतीय कला संस्कृति के प्रचार प्रसार और संरक्षण में जुटी संस्था स्पिक मेके के 9वें इंटरनेशनल कन्वेंशन में जुटे देश भर से दिग्गज कलाकार। इस समारोह की शुरुआत हुई आईआईटी मद्रास में। इंजीनियरिंग और कला को एक साथ लाने के प्रयास के तहत आईआईटी मद्रास द्वारा परिसर में संगीत अनुसंधान केंद्र में एक पाठ्यक्रम की भी शुरुआत होने जा रही है। इस पहल के द्वारा छात्रों को इंजीनियरिंग के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैस्ट्रो पद्म विभूषण इलैयाराजा की मौजूदगी में समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी ने डीडी न्यूज से की खास बातचीत। आईआईटी मद्रास जो है एक म्यूजिक रिसर्च सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा भी साथ में होंगे। सर, ये क्या नया इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास का? अभी संगीत हमारे देश के कल्चर का एक बहुत बड़ा अंग है। वो संगीत और नृत्य और पेंटिंग और डिफरेंट ऑफ आर्ट फॉर्म्स सभी कुछ हमारे कल्चरल आइडेंटिटी है। इसी में आज हम मास्टर इलैयाराजा सर के साथ एक IITM मास्टर इलैयाराजा सेंटर फॉर इंडियन म्यूज़िक लर्निंग और रिसर्च, ये म्यूज़िक हमारे हीलिंग, तबीयत के हीलिंग के लिए भी होगा। म्यूज़िक हमारे मेंटल वेलनेस, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी होगा। कुछ म्यूज़िक अभी मोक्ष का मार्ग भी है। हमारा त्यागराजा जी ने मोक्ष मुगलता एक नाम का एक कृति किया है। मोक्ष का मार्ग भी है। संगीत में भक्ति है, संगीत में हमारा सब कुछ कल्चर है। सप्ताह भर चले इस उत्सव में मुख्य रूप से पूरे भारत से लगभग 1300 से भी ज्यादा स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। इसमें करीब 70 प्रदर्शन और 33 कार्यशालाओं का आयोजन हुआ, जिनमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य, योग के साथ साथ शिल्प भी शामिल रहा, जिसमें हमारे देश के प्रसिद्ध उस्तादों ने छात्रों को कला के गुर सिखाए। These are the barriers, torch bearers for our culture. How to develop our culture? Our culture is our arts, our music, our traditional arts. These are our culture. How do we represent in the world? We represent India with our cultural heritage. We have a cultural heritage. We have so many musicians in our country. We have Carnatic musicians in our country. We have Hindustani musicians in our country. We have so many folklore arts. And how to hand over the arts to the young generations? We will have to hand over the arts to the young generations.
भारतीय संस्कृति के लिए उनके बारे में उनको बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ये संस्था अखिल भारतीय में है। we have also traveled with SPICMEK to all the different parts of our Bharatiya Bharata Desham, and this is a very beautiful concept to take our bhavishyatassa lokasya sarva karmanasasya, to take the art and culture to the younger generation, to the future generations also. समारोह के पहले दिन पद्म विभूषण से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने अपने नृत्य प्रस्तुति से सभी को हैरत में डाल दिया। सत्र के पहले दिन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया ने भी शिरकत की। अपनी अद्भुत बांसुरी वादन से वहां मौजूद दर्शकों को वो एक अलग ही दुनिया में ले गए। अपने बीच विख्यात बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को पाकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कालूराम बामनिया ने कबीर गायन की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। उनके साथ दिवेद दास, उत्तम सिंह, राम प्रसाद और सज्जन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने गोरखनाथ, संत कबीर और मीराबाई के गीत प्रस्तुत किए। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि लोक संस्कृति ही हमारी भारतीय संस्कृति है। उन्होंने उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की बात कही। गानों के बीच बीच में वे अपनी रचनाओं के महत्व की व्याख्या भी करते रहे। अपने अभिनय से उन्होंने कबीर की शिक्षाओं का संचार किया। ले जाकर मरघट पे रख दी, फूक दीनी जैसे हो री रे भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे। मणिपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य ओंग चलोम की प्रस्तुति भी की गई। ओंग चलोम एक ही समय में ढोल बजाने और नृत्य को जोड़ता है। खुमू कचंग रोमेंद्र सिंह के पुंग चलोम प्रदर्शन ने मौजूद दर्शकों को पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के दर्शन कराए। पद्मश्री विदुषी कन्याकुमारी के मनमोहक कर्नाटक वायलिन संगीत ने सभी का मन मोहा। निशांत चंद्र ने वायलिन बजाया तो अनिरुद्ध अत्रेया ने कंजीरा बजाया और पारुपल्ली फ्लागुन ने मृदगम बजाया। उनकी संगीतमय जुगलबंदी ने सराहना बटोरी। प्रस्तुतियों के साथ साथ कई वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर हेमचंद्र गोस्वामी द्वारा असम की पारंपरिक मास्क बनाने की कला छात्रों ने खूब चाव से सीखी। हमें सत्रिय डांस मिला है यहाँ पे, न्यू डांस फॉर्म है हमारे लिए। इट्स फ्रॉम असम, इट्स वेरी नाइस, यू शुड ऑल्सो ट्राई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। वॉचिंग दी पद्मश्री पद्म भूषण विनर्स परफॉर्म हमारे आगे इज समथिंग दैट वी डोंट एक्सपीरियंस एवरी डे, सो वी आर वेरी लकी टू बी हियर। इतना ब्लेस्ड फील हो रहा है यहाँ पे आके, लाइक सारे गुरुज से मिलने का, कि हम सीधा सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं सारे गुरुज से।
IIT मद्रास में स्पीकमेकी के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता जयंती कुमारेश की प्रस्तुति बेहद यादगार रही। हमारे शास्त्रीय संगीत इनके लिए ही है, नेक्स्ट पीढ़ियों के लिए है। ट्रेडिशन इज़ एडिशन। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हमारे संगीत के बारे में, हमारे सभ्यता के बारे में पता चलना है। सुबह के योग में स्वामी त्यागराज जी के साथ पार्वती बाउल की बाउल नृत्य की प्रस्तुति को भी दर्शकों ने खूब सराहा। एक मिलन क्षेत्र है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबका मिलन क्षेत्र है। तो एक आर्टिस्ट के हिसाब से या एक कलाकार के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे दूसरे कलाकार जो बहुत अच्छे कलाकार आते हैं, हमारा देश का सबसे अच्छे कलाकार आते हैं, तो उनसे मुलाकात करने का ये मौका मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, और दूसरे स्टेट्स का स्टूडेंट्स से मिलते हैं, और खास करके छोटे बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा एक एक्सपोजर है। शाम को उस्ताद शाहिद परवेज खान द्वारा सितार वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शाहिद परवेज खान के साथ ताल मिलाई रविंद्र आर यावगाल ने तबला वादन के साथ। पंडित वेंकटेश कुमार द्वारा केशव जोशी और नरेंद्र एल नायक के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के एक सुंदर संगीत कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत छात्रों को भारत की पारंपरिक कलाओं से जोड़ने का प्रयास सराहनीय रहा। पद्मश्री कलाकार अशोक कुमार बिस्वास छात्रों को टिकुली कला सिखाते नजर आए। मौर्य काल से चली आ रही ये एक प्राचीन शिल्प कला है। देश भर से आए सारे स्टूडेंट को टिकुली पेंटिंग सिखाने का मौका मिला और टिकुली पेंटिंग को पूरा दुनिया भर में और पूरे देश भर में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विदुषी सुधा रघुनाथन द्वारा कर्नाटक गायन की प्रस्तुति ने भी समा बांधा। सम्मेलन का समापन भी बेहद यादगार रहा। प्रख्यात सरोदवादक अमजद अली खान ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। शीर्ष कलाकारों की प्रस्तुति और छात्रों और युवा पीढ़ी के उत्साह ने इस सम्मेलन को बेहद यादगार बना दिया। चेन्नई से रितेश रंजन की खास रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। बीते हफ्ते राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ समागम आर्ट फेस्ट का रचनात्मकता, सांस्कृतिक विविधता के गतिशील उत्सव के रूप में समागम आर्ट फेस्ट को याद किया जाएगा। देश भर से कलाकार जुटे, कुछ अनुभवी तो कुछ युवा कलाकार, जिन्होंने अपने अनुभवों को, अपनी जीवन यात्रा को अपनी कला के इन अनूठे नमूनों के जरिए दर्शकों के सामने पेश किया। रचनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव समागम आर्ट फेस्ट 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ये आर्ट फेस्ट 23 से 27 मई तक इंडिया हैबिटेट सेंटर के विजुअल आर्ट गैलरी में आयोजित किया जा रहा है। जिसकी नजर हो जितनी उतना ही देखता है, चारों तरफ कला का नजारा ही नजारा है। जी हाँ, ये है कैनवर्स आर्ट, ये है समागम आर्ट फेस्टिवल, जहां पर कोशिश की गई है उभरती हुई प्रतिभाओं को कला के शीर्ष दिग्गजों के साथ एक साथ मंच प्रदान करने की। तो कैसा है ये समागम आर्ट फेस्टिवल, चलिए आपको लेकर चलते हैं। कैनवर्स आर्ट की निदेशक करुणा जैन की अटूट कलात्मक दृष्टि, समुदाय के भीतर समावेशिता और सशक्तिकरण की भावना और भारत की समृद्ध कला और संस्कृति की झलक इस आर्ट फेस्ट में साफ देखी जा सकती है।
अपने अथक प्रयासों के माध्यम से करुणा वंचित व्यक्तियों को सीखने, बढ़ने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने का प्रयास करती हैं, जिससे एक अधिक न्याय संगत और जीवंत कलात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। कैनवस आर्ट्स, जिसका मेरा मन था कि क्योंकि कविताएं जो वर्स हम बोलते हैं, कन्वर्सेशन उसमें भी वर्स आता है हमारा, और कैनवसेस पे हम पेंटिंग्स बनाते हैं, तो अगर हम देखना चाहें तो हर कविता में एक पेंटिंग और हर पेंटिंग में आर्टिस्ट के मन की एक कविता छुपी होती है। तो उसी को दिखाने के लिए मैंने दोनों को मिला के इस कंपनी का नाम कैनवर्स किया, जिसके भरोसे हम सब अलग अलग तरह के हम आर्ट फॉर्म को आगे लाने की कोशिश करेंगे। और उसी में हमारा फर्स्ट एक मैंने आर्ट फेस्ट स्टार्ट किया है, समागम आर्ट फेस्टिवल। समागम हमारे संस्कृति में हमेशा से चीज़ों का समागम रहा है कि हम अकेले कहीं आगे नहीं चलते हैं, हम सब चीज़ को, अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को, सबको साथ लेके चलते हैं। समागम आर्ट फेस्ट 2024 भारतीय कलात्मकता की समृद्ध परंपरा का प्रदर्शन करता है, जिसमें कलाकार मेघांश और भारत के निपुण कलाकारों के काम दर्शाए गए हैं। ये समागम आर्ट फेस्ट है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये क्यूरेट करने का मौका मिला है। इस शो की खासियत ये है कि हमने एज सच एक थीम में किसी आर्टिस्ट को नहीं बांधा है। आर्टिस्ट जिस थीम में, अपने थीम में कंफर्टेबली काम करते हैं, हमने उनके स्टूडियो से वही काम उठाए हैं और यहाँ पर लगाए हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमें एक आर्टिस्ट की मानसिकता, उसका थॉट प्रोसेस, वो किस तरीके से सोचता है, समाज को कैसे देखता है, समाज को कैसे डिपिक्ट करता है, वो सब कुछ हमें ऐसे शो में देखने को मिलता है। यह दृश्य यात्रा मनमोहक पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मंत्रमुग्ध कर देने वाली फोटोग्राफी और विचारोत्तेजक इंस्टॉलेशन पेश करती है, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक आख्यानों के माध्यम से लोगों के दिलों को छू रही है। कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के अलावा ये महोत्सव विविधता और समावेशन के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। ये मेरी रिसेंट सीरीज़ है जो कि विदाउट ब्रश मैंने बनाई है। ये डायरेक्ट स्पैचुला वर्क हम यूज़ करते हैं और डायरेक्ट कलर अप्लाई करके, और उसमें रंगों के जो है डिफरेंट मल्टीपल कलर्स को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसमें ये कुछ ये माउंटेन्स बनाए हैं और इसमें कुछ ये काशी का मैंने जो है ऊपर वाली पेंटिंग में जो डिपिक्ट किया है उसमें। और कलाकारों के पास जो है रंग होते हैं, उनका जो है सोच होती है, और जो नेचुरल चीज़ दिख रही है उसको अपने तरीके से कैसे मैं ढाल सकता हूँ। छात्रा श्रेया सिंह के जल रंग अमूर्त कार्यों के प्रदर्शन के जरिए करुणा का लक्ष्य उभरती प्रतिभाओं और स्थापित दिग्गजों के बीच की खाई को पाटना है, सभी के लिए संवाद, सहयोग और विकास के लिए एक मंच प्रदान करना है। महोत्सव में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन, प्रख्यात प्रिंट मेकर और पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्याम शर्मा और संजीव किशोर गौतम और महानिदेशक राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी संजीव किशोर गौतम जैसी प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया। कि कला में दो ही रंग हैं, काला या सफ़ेद। इन दोनों के अंदर सारे रंग समाहित हैं। मुझे काला रंग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काले रंग में एक बोल्डनेस है, एक मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है। काला रंग कहीं भी नेगेटिविटी को शो नहीं करता। कला और संस्कृति के इस अनूठे पर्व में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कला प्रेमी जा सकते हैं और रचनात्मकता और सांस्कृतिक विविधता के इस पर्व का आनंद उठा सकते हैं। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रख्यात गुरुओं में से एक पंडित शंभू महाराज, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत को उनके शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर शंभू महाराज के शिष्यों द्वारा बेहद खूबसूरती से रामायण का मंचन किया गया। साथ ही इन शिष्यों ने, इन छात्रों ने गुरु शिष्य परंपरा का भी एक बेहद शानदार उदाहरण सामने रखा, जो वाकई भारत की कला संस्कृति को पूरे विश्व में एक अलग पहचान देता है।
पंडित शंभू महाराज का लखनऊ घराने के सिद्ध नर्तकों में विशिष्ट स्थान रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु और नर्तक शंभू महाराज नृत्य के संग ठुमरी गाकर उसके भावों को इस अदा से प्रदर्शित करते थे कि दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते थे। आज उनकी विरासत को उनके शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। पंडित शंभू महाराज कथक अकादमी द्वारा वार्षिक प्रदर्शन में छात्रों ने रामायण प्रस्तुत की। खास तो हर नया कार्यक्रम मैं समझती हूँ खास होता है, और जिसमें बच्चे छोटे छोटे बच्चे शिद्दत से काम करें वही खास है। पर इसमें हम लोग एक गुरुकुल का, जो पौराणिक काल में जो गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा होती थी, उसकी एक झलकी हम दिखा रहे हैं। नंदन सुनो एक कहानी। वर्षों से चले आ रहे रामायण के मंचन को नन्हे कलाकारों ने अपने अंदाज से नवीनता प्रदान की। हमारे साथ रामलला और लक्ष्मण हैं। जी हाँ, वेदिका और तारा। आइए उनसे बात करते हैं। वेदिका, कैसा लग रहा है आपको ये किरदार करके? बहुत नर्वस फील हो रहा है क्योंकि एक भगवान का रूप, इट्स वेरी हार्ड टू शो इन अ परफेक्ट फॉर्म। आप क्या किरदार कर रही हैं? लक्ष्मण। अच्छा, कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको इसके लिए? बहुत। किस एंगल में रहना, किस मूड को दिखाना बहुत अलग था इसमें। आपने अच्छे से कर पा रही हैं? हाँ जी। तारा, आप रामलला का किरदार निभा रही हैं, कितना चैलेंजिंग है? अभी तो हमारी सीन बहुत छोटी है, लेकिन जब हम जो पोजेस सीख रहे थे, मैंने ये सीखा कि एक पोज करने में इतनी समय लगती है कि, और फिर परफेक्शन इतनी टाइम लगती है कि फिर बहुत टाइम के बाद हमारी पोजेस परफेक्ट हुए, तो बहुत चैलेंजिंग थी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण अमूर्त विरासत में से एक कथक गुरु पंडित शंभूजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाते इन शिष्यों ने गुरु शिष्य परंपरा की बेहद खूबसूरत वानगी प्रस्तुत की। शिष्य परंपरा के नजरिए से बच्चों द्वारा कही गई रामायण ने हमारी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जीवंत उदाहरण पेश किया। रंग तरंग डीडी न्यूज़। तो
आशा करते हैं कि आज इन शीर्ष कलाकारों की रंग तरंग में उपस्थिति आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ रंग तरंग का सफ़र आज यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं स्पीक मेके के 9th इंटरनेशनल कन्वेंशन की कुछ यादगार झलकियों के साथ। नमस्कार। तेरी सूरत से